न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मिलने सखा बदनसीब आ गया, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले को सुदामा को मोहन। ये मेहमान कैसा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर। आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वार पालो से कर दो खबर। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। खुशी का समा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, द्वार पालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वार पालो कन्हैया से। आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वार पालो कन्हैया कर दो खबर, पालो कन्हैया से कर, पालो कन्हैया से कर दो खबर। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी जैसे पहुंचे महलों में, आज हमारे द्वारकाधीश ने उस पलंग पर बैठाया जहां पर मैया रुक्मिणी के अलावा कोई नहीं बैठता था, बैठाया। भगवान ने कहा भैया सुदामा ये बताओ विवाह हो गया? तो भगवान ने जैसी कहा तो सुदामा ने कहा भैया विवाह तो हो गया। भगवान ने कहा भैया बुलाया नहीं, कैसे मित्र हो, अपनी शादी में बुलाया नहीं? सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया क्या बताएं, जल्दी में हुआ तो सभी लोगों को नहीं बुला पाए।
अच्छा कन्हैया ये बताओ जितनी ये दो औरतें बैठी हैं ना ये सब कौन है? तो भगवान ने कहा ये सब तुम्हारी बहुएं ही तो हैं। अच्छा कितने विवाह हुए? भगवान ने कहा मेरे तो विवाह 16,108 हुए। सुदामा जी बोले हम एक भाव हमने नहीं बुलाए पाओ। तुमने बताओ कब हमें पीरे चावल, आपके तो इतने विवाह हो गए। भगवान ने कहा भैया भाभी ने चलते समय कुछ कहा है, मेरे लिए कुछ भेजा है। सुदामा जी ने जैसे देखा महलों की ओर नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, भगवान ने समझ लिया। भगवान ने कहा भैया सुदामा इन महलों को देख करके भूल मत जाना, इन कपड़ों को देख करके मत भूल जाना, तुम्हारे लिए वही कन्हैया है जो सांदीपन गुरु के हाथ था, तुम्हारे लिए आज वही कन्हैया है। बताओ मेरी भाभी ने चलते समय क्या कहा? भक्त सुदामा ने कहा कन्हैया चलते समय भाभी ने बस यही कहा था मेरे कन्हैया से कह देना कि एक माहे तो पाखों में, एक महीना में 2 पाख होते, कि एक माहे तो पाखों में 2 एकादशी हो, तुम्हारी भाभी के यहाँ निज निज एकादशी हो। तुम्हारी भाभी के यहाँ रोज एकादशी होती है, बस समझ लो क्या। अच्छा तो कुछ भेजा होगा मेरे लिए, भेजा तो होगा। सुदामा जी विचार कर रहे जब फुटनिया कैसे बता दे तंदुल टूटन की, 4 मुट्ठी तंदुल, 4 मुट्ठी कौन क्या क्या लेकर के गए? काम क्रोध मोह लोभ, ये 4 मुट्ठी जो भगवान को समर्पित कर देता है संसार में कभी दुखी नहीं रहता। आज भगवान ने जैसी झटका दिया पोटरी नीचे आ गई, कि गई पोटरी हाथ से, सुदामा के हाथ से पोटरी निकल गई, कि गई पोटरी हाथ से तंदुल लिए निकालो, लगे फाकने प्रेम बसो, दुजिवर हुए बेहालो। बोले मित्र सुदामा तुम अति प्रिय तंदुल लाए हो, ये प्रेम सुधा में पके हुए फिर भी इन्हें छुपाए हो, इनके समक्ष बहुमूल बने मिष्ठान राजसी फीके, ये प्रेम सुधा में पके हुए चावल साधु अतुनी के। कितने सुंदर चावलों को लेकर के तुम छुपा करके बैठे हो। आज भगवान ने जैसी मुट्ठी भरी, तो बताओ कन्हैया ने क्या मुट्ठी तंदुल खा लिए सुदामा के? क्या मुट्ठी खाए? 2 मुट्ठी, तीसरे पर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल गलत। भागवत में 10वें स्कंद में 81वें अध्याय का 10वां श्लोक, कि इति मुष्टिका, एक मुट्ठी भगवान ने खा ली और दूसरी मुट्ठी जैसी खाना चाहते थे भैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। दूसरी मुट्ठी क्यों पकड़ लिया? देखो जैसे तंदुल लिए रखते हैं तो आप बगल में बैठे, एक मुट्ठी तो हम खा लेंगे, वैसी चीज जब अगर कोई खराब चीज है दूसरी खाएंगे तभी तो आप रोकोगे। एक मुट्ठी जैसी खाए भगवान ने, दूसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी एक एक दाना नहीं पड़ेगा, हम सबको हो जाने दो। दूसरा भाव ये निकलता है मैया रुक्मिणी ने इसलिए पकड़ लिया, कह रही है प्रभु ये तंदुल कच्चे हैं और कच्चे तंदुल खाओगे तो पेट में दर्द होगा। तीसरा भाव ये निकलता मैया रुक्मिणी ने पकड़ लिया। मैया रुक्मिणी ने कहा प्रभु एक मुट्ठी खा करके आपने इसे सब कुछ दे दिया और 2 मुट्ठी खा करके आप मेरा भी दान करना चाहते थे। भगवान बोले हाओ। मैया रुक्मिणी बोली तो हमसे प्रेम नहीं करते हो? भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ।
ब्राह्मण को जो वस्तु दान कर दी जाती है तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो वस्तु उसके पास दूनी हो जाती है। कोई ने 10 चढ़ाए तो 20 हो जाएंगे, वाकई दूनी हो जाती। और रुक्मिणी अभी तुम अकेली थी, अगर ब्राह्मण को मैं दान कर देती तो 2 हो जाती। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अच्छा, मैंने दूसरी मुट्ठी पर आपका हाथ इसलिए पकड़ लिया है, सुदामा कौन है? सुदामा जीव है। वो आपने एक मुट्ठी खा करके इसे इतना धन दे दिया कि इसका इस लोक सुधर गया। वो आपके इसने दर्शन कर लिए तो इसका परलोक सुधर गया। अब बताओ क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? आपको इतना पैसा मिल जाए, जीवन ऐसा कट जाए, वो अंत में भगवान को धाम मिल जाए, और क्या चाहिए? जो को केवल एक मुट्ठी खाए। सुदामा जी ने जैसी बैठे, सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं चलना चाहता हूँ, समय को देखती हूँ। तो भगवान बोले ऐसा करो, भगवान को पैं को आशीर्वाद दे दे। बोले ठीक। रुक्मिणी मैया आ गई, चरणों को स्पर्श किया। हे ब्राह्मण देवता, जब गरीबी की कुटिया पर आप कभी फिर अपने चरण को रखना। सुदामा जी बोले देवता जो गरीब, चलो ठीक। अखंड स्वागवती भव, सत्यभामा आ गई, बेव गरीब बता रही। सुदामा जी बोले सब गरीब को नहीं रहा। हम तो जब सोचते अगर 1-1 रुपया मिल है तो 16,108 तो हम जब सोचा था अगर 100 रुपया मिले तो हम 20,000 हो जाए। और जब तुमको दे नहीं रहे तो हम आशीर्वाद काय के लाने पूरो दे। सुदामा जी ने वकील साहब काट लिया है। सुदामा जी का लगे अखंड स्वागवती भाव को आशीर्वाद दे रहे थे, काट लिया। भाव भाव पूरा काय के लाने सीधो सीधो भाव। सुदामा जी बोले भैया चले। भगवान बोले चलो दोनों मुट्ठी बांधो। सुदामा जी ने विचार किया ऐसा लगता है ये पत्नी से डरा था, कछु नहीं तो मुट्ठी में दाने हो। बाहर निकले, ए भैया जाने के लिए ये रास्ता, ये सुदामा भैया आपके जाने के लिए ये रास्ता। सुदामा जी बोले हम सौरी मांग, तुम सड़वाई हमारे। सड़वाई को रिश्ता बरोबरी को होता है, साड़ू से बस पर मांगना नहीं चाहिए। हमारे 4 सड़वाई है, साड़ू का रिश्ता बरोबरी का होता, साड़ू से कभी मांगना नहीं चाहिए बस पर। सुदामा जी बोले देखो संपत्ति विपत्ति सरोदरी, जन्मी एक ही संग, संपत्ति ब्याही आपको, विपत्ति हमारे संग, इसलिए हम मांगेंगे नहीं। आगे बड़े चोर मिल गए। चोर ने कि ये ब्राह्मण देता है धराओ, क्या लेकर के आयो? बोले कुछ नहीं। बोले हम भी मेहनत का लेते। सुदामा जी बोले क्या मेहनत कर रहे? तो बोले पहले 4 लाठी बाद में धन। सुदामा जी ने लाठी देखी, शरीर देखो, भगवान भले नहीं। एक ही में हमारा जानत का बनता बुरादा, एक ही लाठी में बुरादा हो जाता। आज आगे जैसी इधर आकर के देखा तो सुदामापुरी की जय हो रही। सुदामापुरी की जय। सुदामा जी बोले अच्छी जय सुशीला ना मैं भेज दो। हम गए द्वारका, दूसरों को आ गया, उसने घर बसा लिया हमारी कुटिया पर, तो हमारी सुशीला को ले गए। तो सुशीला भी नहीं है। वो सुशीला अट्टाल का पर देख रही थी, नीचे आ गई, चरणों को स्पर्श किया। महाराज चलो, आप जिस दिन गए थे उसी दिन भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा, सुंदर महल बना दिया, अंदर ले गई। सुदामा जी ने जैसे देखा एक महल, एक खजाना हीरों से भरा, एक मोतियों से भरा, एक पन्नों से। सुदामा जी बोले ऐसा करो सुशीला, आज मोतियों की तुम दार बनाओ और हीरों की बनाओ रोटी, और पन्ना पे पर्स के दोनों लोग खाएंगे। सुशीला बोली पागल हो गए, द्वारका से तो पगली आ गई खत्म। बोले क्यों? बोले इसलिए हीरों की मोतियों की रोटी दाल बनती है। सुदामा जी ने कहा हीरे तुम्हें मुबारक हो, मोती तुम्हें मुबारक हो। सुशीला मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे यहाँ सुख हो जाएगा तो सुख में परमात्मा को मैं भूल जाऊंगा, इसलिए सुशीला मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। जैसी चले तो भगवान आ गए, बोले मत गए का गरीबी भोग क्या अफरे नहीं जा, यहीं बैठ करके भजन कर सकते हो। आज सुशीला को और सुदामा को वहीं भगवान ने बैठाया, दर्शन देकर के अंतर ध्यान हुए। देखो सुशीला, सुदामा जी पहले जहां पर रहते थे उस सुदामा के पिता का नाम है विष्णु दत्त दुबे, मैया का नाम था गायत्री देवी। सुदामा जी हमारे दुबे परिवार के थे। वैसे ब्राह्मणों में सबसे सीधा दुबे परिवार माना जाता। अब कछु दुबे बैठे